हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में सारिपुत्र तथा मोगलान की प्रवज्जा नि धम्म दीक्षा। नंबर 1। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। नंबर 2। उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोगलान भी थे। नंबर 3। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। नंबर 4। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजित पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। नंबर 5। अश्वजित अश्व का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजित को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रवज्जित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस मार्ग धर्म को मानते हो? नंबर 6। फिर सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। नंबर 7। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय अश्वजित भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी बाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। नंबर 8। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने आदरणीय अश्वजित से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवज्जित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? नंबर 9। अश्वजित ने उत्तर दिया, मित्र, शाक कुल में प्रवज्जित महान श्रमण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से प्रवज्जित हुआ हूँ। ये ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। नंबर 10। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? नंबर 11। मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवज्जित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। नंबर 12। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने अश्वजित से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक आप चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताइए। मैं सार ही जानना चाहता हूँ।
बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा। नंबर 13। तब आदरणीय अश्वजित ने सारपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारपुत्र को पूरी तरह संतुष्ट हो गए। नंबर 14। यद्यपि सारपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों दो भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को इसकी सूचना दे। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। नंबर 15। तदनुसार सारपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एक आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है। नंबर 16। हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है। तब सारपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के बीच घटी थी। नंबर 17। तब मोगलान ने सारपुत्र से कहा, तो मित्र, हम चले और भगवान तथागत के पास जाएं, ताकि वह हमारे शास्ता हो सके। नंबर 18। सारपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही यह 250 परिवारजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए क्या उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। नंबर 19। तब सारपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहां वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। नंबर 20। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। नंबर 21। तब सारपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता है। नंबर 22। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देख रेख करेंगे। नंबर 23। दूसरी और तीसरी बार भी सारपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। संजय ने पूर्ववत ही कहा। नंबर 24। तब उन 250 गृह त्यागी परिवारजकों को साथ लेकर सारपुत्र और मोगलान राजगृह के केवन उद्यान में पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे। नंबर 25। तथागत ने सारपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधन किया। भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे। सारपुत्र और मोगलान मेरे श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। नंबर 26। जब वे के वन में पहुंचे तो वे वहां गए जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में
सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान हमें आपसे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। नंबर 27। तब भगवान ने प्रवज्जा यानी धम्म दीक्षा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के समान शब्द कहे, भिक्षु आओ, ये भिक्षुए। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित 7 पुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए।